नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सुपरफास्ट खबरों के साथ। वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा किसी को वैक्सीन के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को बताया सही, वही क्लिनिकल ट्रायल का डाटा जारी करने का बात कही। 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी से की है यात्रा की शुरुआत, जर्मन चांसलर से करेंगे मुलाकात। जर्मनी में आईजीसी सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। वहीं 65 घंटे लंबी यात्राओं में विश्व के 8 शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी, वीडियो जारी कर दी है चेतावनी, खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई पर जताया रोष। उत्तराखंड में इस सत्र में लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी है जानकारी, बोले शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। धन सिंह रावत के मुताबिक 30 से 40% तक तय कर सकते हैं राज्य। वहीं उत्तराखंड की शिक्षा नीति में वेद, गीता और रामायण का समावेश करने की बात कही। छत्तीसगढ़ सरकार का श्रमिक दिवस पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% तक बढ़ाने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुजुर्ग श्रमिकों को भी दी है सौगात, बुजुर्ग श्रमिकों को दी जाएगी 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि, 1 मई से लागू हुआ नियम। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनकर तैयार, खिड़किया घाट के प्रथम फेज का काम पूरा हो चुका है, लगभग 34 करोड़ की लागत से बनाया घाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द कर सकते हैं आधुनिक खिड़किया घाट का उद्घाटन, जलमार्ग और वायुमार्ग से जोड़ा जाएगा घाट। खिड़किया घाट को नमो घाट के नाम से भी जानते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर प्रशासन सख्त, गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक लागू की गई है धारा 144। प्रशासन ने लोगों को कोविड नियम का पालन करने की सख्त हिदायत दी। शाहीन बाग ड्रग्स मामले में पकड़ा गया एक और आरोपी शमीम अहमद, कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था शमीम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहीन बाग ड्रग्स मामले में अब तक 5 लोगों को किया है गिरफ्तार, 2 अफगानी और 2 भारतीय मूल के आरोपी शामिल। अयोध्या दौरे पर जा सकते हैं राज ठाकरे, एमएनएस ने मुंबई में कई जगह लगाए हैं पोस्टर, 5 जून को कर सकते हैं संभावित दौरा। राज ठाकरे के साथ अयोध्या जाएंगे 10,000 से ज्यादा मनसे कार्यकर्ता, एमएनएस की ओर से 1 दर्जन विशेष ट्रेन की गई है बुक। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के 2 टूक, बोले अब से चौथे दिन नहीं सुनूंगा मैं, जहां भी दिखेगा लाउड स्पीकर वहीं करेंगे हनुमान चालीसा का जाप। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर विवाद को बताया राष्ट्रीय मुद्दा, कहा कानून के मुताबिक नहीं है लाउड स्पीकर, वहीं सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए लाउड स्पीकर को बताया अवैध। ओएजी की रिपोर्ट में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना दिल्ली एयरपोर्ट, फरवरी की तुलना में 18% ज्यादा आवागमन। राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रचंड प्रहार, 46 डिग्री के पार पहुंचा है पारा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 45 डिग्री तापमान। पश्चिम बंगाल में भी बरसे हैं मेघ, कोलकाता में बारिश के बाद सड़कों पर दिखा जलभराव, बारिश के बाद लोगों ने ली है राहत की सांस। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ से ज्यादा केस कोरोना के सामने आ चुके हैं, करीब 46 करोड़ से ज्यादा केस रिकवर हो गए हैं, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले, तो वहीं कुल कोरोना के केस 19,000 के पार हो गए हैं, 26 लोगों की मौत हुई। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 19,000 से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी, 24 घंटे में मिले 1,000 से ज्यादा नए मामले, तो वहीं कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 5,000 से ज्यादा। बात महाराष्ट्र की करते हैं तो 24 घंटे में 159 नए केस सामने आ चुके हैं, कुल संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार है, एक्टिव केस की संख्या 995, मौत का आंकड़ा भी 1 लाख के पार। पश्चिम बंगाल में बढ़े हैं कोरोना के ग्राफ, 24 घंटे में 35 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, मौत का आंकड़ा 21 लाख के पार।
उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 268 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, तो वहीं एक्टिव केस की संख्या 1500 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा भी 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के सिर्फ 5 मामले, कुल मामले 8 लाख के पार, 41 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 9 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 2000 से ज्यादा। हिमाचल में कुल मामले 2 लाख के पार, कुल 59 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 4000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ के पार। विदेशी अखबार द सन में रूस को लेकर बड़ा दावा, ब्रिटेन पर अगला हमला करने की बात कही है। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल को दी है जानकारी। यूक्रेन में रूस की पकड़ को कमजोर सिद्ध करने में जुटे हैं पश्चिमी देश। अमेरिका स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कीव का किया है दौरा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन की भूमि पर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली लवीव में कैफे में बच्चों से मिलती आई है नजर, मेडिकल वॉलंटियर से भी मुलाकात। रूस ने उड़ाया यूक्रेन का ओडिशा एयरपोर्ट, रीजनल गवर्नर के मुताबिक क्रीमिया से दागे गए थे रॉकेट, यूएन प्रमुख एंटोनियो की मौजूदगी में धमाका हुआ। यूक्रेन ने रूस के अंदाज में लिया ओडेसा हमले का बदला, हवा में ही रूस के 2 सुखोई समेत 9 टारगेट ध्वस्त कर दिए। यूक्रेनी सरकार ने पायलट को हीरो ऑफ यूक्रेन की उपाधि से सम्मानित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अमृत सरोवर मिशन के प्रथम चरण की शुरुआत, प्रदेश भर में 111 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ। योजना के तहत 15 अगस्त तक 1600 तालाबों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण, सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में बनाए जाएंगे 111 अमृत सरोवर, मौजूदा वक्त में जल का संरक्षण बेहद जरूरी, साफ पीने की जरूरत बढ़ी। सीएम ने कहा, इस योजना के तहत 50,000 तालाबों पर होगा काम, प्रदेश भर में 8,000 तालाबों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति का अनावरण, सीएम ने कहा, आज का दिन गौरव का दिन, शहीद मदन लाल ढींगरा ने आजादी में अहम योगदान दिया। सीएम ने कहा, महापुरुषों की जीवनी से मिलती है प्रेरणा, जिसको लेकर देश को आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने की 23 जनवरी को पराक्रम दिवस की घोषणा। सीएम मनोहर लाल पानीपत को दी है बड़ी सौगात, डाहर शुगर मिल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। प्रदेश में 10 दिनों में होगा बिजली संकट का समाधान, सीएम मनोहर लाल बोले, 15 मई से पहले हर समस्या का कर लेंगे हल, दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारी स्थिति काफी बेहतर। जनता टीवी के मंच पर बिजली रत्न का सम्मान, साथ ही साथ विद्युत विभाग में अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जनता टीवी की बिजली चौपाल में बिजली मंत्री रणजीत सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, सलाहकार संपादक शशि रंजन के तीखे सवालों पर बोले बिजली मंत्री, अगले 4 से 5 दिनों में होगी बिजली की समस्या का हल। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिजली मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 2014 से पहले करोड़ों के घाटे में था बिजली विभाग, वहीं बीजेपी की ओर से आगामी चुनाव लड़ने की बात कही। लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। योजना के तहत तालाब और जोहड़ के चारों तरफ पैदल चलने के लिए पगडंडी का निर्माण कराने की बात कही। इसके अलावा जल शुद्धिकरण के लिए बनाए जाएंगे प्लांट। रतला में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया खेल नर्सरी का शुभारंभ, मौके पर डीसी और एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। परिवहन मंत्री ने ग्रामीणों की अपील, कहा, जल है तो जीवन है, गंगा और यमुना सहित जोहड़ों और नदी नालों में न फैलाएं गंदगी। कुरुक्षेत्र के तालाब को अमृत सरोवर बनाए जाने के तहत कार्यक्रम का आयोजन, सांसद नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा, जिले में बनाए जाएंगे 75 अमृत सरोवर, अगस्त माह तक सरोवर बनकर होंगे तैयार। महम के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा और शमशेर बैठक में रहे मौजूद। राज्यसभा सांसद ने कार्यकर्ताओं को 4 मई को रोहतक में होने वाली प्रगति रैली का दिया है निमंत्रण, कहा, 2024 विधानसभा चुनाव में महम खेलेगा कमल। तिगांव में विधायक राजेश नागर ने नारियल फोड़कर किया अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ, कहा, इस मिशन में न सिर्फ जल की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी है कमर। नांगल चौधरी में चुनाव की तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने कहा, नगर निकाय के चुनाव में मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी। फरीदाबाद दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान कार्यक्रम में मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुलदीप बिश्नोई बहुत लायक और सभ्य नेता। प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव सोनिया गांधी और पार्टी का निर्णय। सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई जैसे नेताओं की आवश्यकता। बिश्नोई की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पार्टी को उनको बेहतरीन संगठनात्मक जगह देनी चाहिए। नूह में भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत। नूह के पिन गांव में शुरू हुई है बारिश, लोगों को मिली राहत। भिवानी में मजदूर के घर जन्मी बेटी को मिली आर्थिक मदद। केंद्रीय मंत्री संदीप सिंह और महम के विधायक बलराज कुंडू ने की है मदद की घोषणा। गांव की पंचायत ने भी रिहायशी प्लॉट देने का वादा किया। तो वहीं चंडीगढ़ की कॉलोनी नंबर 4 पर चला है बुलडोजर। कार्रवाई करते हुए तोड़े गए हजारों मकान। कार्रवाई को लेकर मौके पर 2000 पुलिसकर्मियों और 10 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की गई थी तैनाती। कॉलोनी के 500 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू। घरौंडा में एक स्कूल में छात्र के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला आया सामने। ट्रेनी अध्यापक छात्रों पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगा रहे। पीड़ित छात्रों के अभिभावकों ने विरोध करते हुए थाने में दर्ज करवाई शिकायत। अध्यापक के खिलाफ की गई कार्रवाई की मांग। छात्रों के अभिभावकों की शिकायत के बाद भी पुलिस हुई है सख्त। छात्रों के स्कूल आने के समय पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। सोनीपत में एक महिला ने एक नामचीन वकील पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने थाने में जाकर दर्ज कराई है शिकायत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वकील पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का कहना, पैरवी की मोटी फीस चुकाने में असमर्थ देखकर वकील ने किया दुष्कर्म। साथ ही पुलिस के पास जाने पर दी जान से मारने की धमकी। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है, मामले की जांच पूरी होने पर दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई। महेंद्रगढ़ में प्रशासन द्वारा हटाए गए खोखे के विरोध में पीड़ित दुकानदारों का धरना जारी है। 31 मार्च को प्रशासन द्वारा की गई थी कार्रवाई। सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हुआ प्रोटेस्ट। ट्रेड यूनियन तालमेल कमेटी की बैनर तले सौंपा ज्ञापन। सिरसा में हुए स्ट्रीट लाइट घोटाले में बड़ी कार्रवाई। सस्पेंड किए गए 4 बीडीपीओ समेत एक जेई और एक एपीओ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। पंचायत विभाग ने दर्ज करवाया मुकदमा। करनाल में एक शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाया। यमुनानगर के सेक्टर 17 में लूट का मामला। नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल पर 2 युवकों से छीनी बाइक। तो जानकारी फरीदाबाद से, जहां पर बादशाहपुर गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करते वक्त मजदूरों के पास बचाव के लिए सुरक्षा के नहीं थे पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। बहादुरगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद। एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए अज्ञात चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जुलाना में पुलिस ने 2 युवकों को किया है गिरफ्तार। युवकों के पास से 6 वैध पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस बरामद। कल कांगड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। शाहपुर बस स्टैंड का करेंगे उद्घाटन। धर्मशाला में होगा रात्रि ठहराव। हिमाचल में जयराम सरकार का 26वां जनमंच सजा। कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का होता है निपटारा। अभी तक जनमंच में करीब 56,000 समस्या का हुआ निपटारा। दहक रहे हिमाचल के हरे भरे जंगल। राज्य में आग के कुल 645 मामले रिपोर्ट किए गए। धर्मशाला में सबसे ज्यादा 165, तो वहीं रामपुर में 116 मामले रिपोर्ट दर्ज हुए हैं। 1 करोड़ 23 लाख की वन संपदा हुई नष्ट। बारिश न होने से सूखे जैसी स्थिति। हिमाचल में 18 साल बाद सबसे बड़ा सूखा। 2004 के बाद अप्रैल महीने में 90% कम बरसे मेघ। अप्रैल का महीना पड़ा हिमाचल पर भारी। हिमाचल वासियों को 3 बार झेलनी पड़ी हीट वेव। 13 से 16 अप्रैल, फिर 20 से 28 अप्रैल और अब 30 अप्रैल से हीट वेव का कहर जारी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लॉन्च की शिमला स्मार्ट सिटी की वेबसाइट।
नक्शे, पानी के बिल और संपत्ति कर अदायगी जैसी सुविधाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। नालागढ़ में 7.7 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। बैरियर पर पिकअप सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। कांगड़ा में कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी को जड़ से उखाड़ने की बात कही। पावटा साहिब में आग की घटनाओं पर पूर्व विधायक किरणेश जंग का आरोप। कहा, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की लापरवाही से किसानों को समस्या होती है। शिमला के केएनएच से रिज मैदान तक छात्राओं ने निकाली ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता रैली। नुक्कड़ नाटक कर महिलाओं को किया जागरूक। कुल्लू में पति के देहांत के बाद लीला बनी महिलाओं के लिए मिसाल। सीएम स्टार्टअप योजना की मदद से बनी आत्मनिर्भर। बिलासपुर में पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय पर मनाया वेटनरी डे। डीआरडीओ भवन में हुआ कार्यक्रम। पशुपालन विभाग की तरफ से कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। बिलासपुर में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को हो रही परेशानी। शनिवार को बिलासपुर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के लघु और दीर्घावधि की राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना पर शिमला में पहली हितधारक कार्यशाला का आयोजन। ऊर्जा निदेशक हरिकेश मीणा ने किया शुभारंभ। कुल्लू में पीपल मेले में कमेटी ने किया अलग अलग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। मेले में नगर परिषद के पार्षद महेश्वर सिंह मौजूद रहे। किन्नौर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार में निकाला विरोध रैली। राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पावटा साहिब के बेटे ने देश भर में किया है नाम रोशन। अनुराग गुप्ता को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा में 4 जून से 13 जून तक होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। अंडर 18 के 25 खेलों में भारतीय मूल के 5 खेल भी शामिल। मिताली राज पर बनी बायोपिक शाबाश मिट्ठू 15 जुलाई को होगी रिलीज। मिताली की रोल में नजर आएंगी अभिनेत्री तापसी पन्नू। वहीं मिताली राज ने खुद ट्वीट कर मूवी की रिलीज डेट का खुलासा किया। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कांस्य किया अपने नाम। जापान की आकाने का हुआ आमना सामना। FIH जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय महिला हॉकी टीम के हाथ लगा ब्रॉन्ज। इंग्लैंड से मुकाबला करते हुए 2 गोल मारने के बावजूद मिली हार। खेलों पर भी दिखा रूस और यूक्रेन के युद्ध का बड़ा असर। विंबलडन टूर्नामेंट में रूस के खिलाफ उठाया गया कड़ा एक्शन। रूसी खिलाड़ियों को खेलने पर लगा दिया है बैन। फुटबॉल की दुनिया के सुपर एजेंट रॉयलो के निधन की खबर के बाद सोशल मीडिया पर तेज हुई थी चर्चा। मीडिया की खबर सामने आने के बाद खुद ट्वीट करते हुए जिंदा होने की पुष्टि की। KGF अभिनेता यश की 3 साल की बेटी ने गाया सलाम रॉकी भाई गाना। एक्टर यश ने सोशल मीडिया पर बेटी का वीडियो पोस्ट किया। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 ने प्रभास की राधेश्याम को चटाई धूल। टॉप 10 ओपनर फिल्मों की लिस्ट में शामिल। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया फनी वीडियो। ठहाके लगाते हुए नजर आए फैंस। जानवी कपूर ने उमराव जाने के गाने पर रेखा की उतारी है नकल। 2 साल पुराना थ्रोबैक वीडियो शेयर किया। एक्टर शिव के साथ करीबी पर जरीन खान ने तोड़ी है चुप्पी। बोली, अभी एक दूसरे को जान रहे हैं हम, मैं और शिव। जल्दी दी जाएगी शादी की खबर। बेटे दान के लिए फिर साथ आए ऋतिक रोशन और सुजैन खान। संडे ब्रंच पर निकाली फैमिली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बहुत जल्द महिला क्रिकेट झूलन गोस्वामी की बायोपिक में नजर आएंगी अनुष्का शर्मा। फिल्म चक दे एक्सप्रेस से सिल्वर स्क्रीन पर करेंगी वापसी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सीनियर एक्टर धर्मेंद्र की कमर में आई है मोच। अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। सोशल मीडिया स्टार केली पॉल पर जानलेवा हमला। अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। वीडियो वायरल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।